हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो वैकेंसी आई है ग्रामीण बैंकों में, अभी क्लर्क की और पीओ की वैकेंसी निकली हुई है। अभी रिसेंटली लगभग कल या परसों उसका नोटिफिकेशन आया था और 1 सितंबर से वो वैकेंसी अप्लाई होना उसमें स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी हैं और लगभग 13,200 वैकेंसी यहाँ पर है ग्रामीण बैंकों के लिए। जैसे ग्रामीण बैंकों में आता है हमारा बड़ौदा ग्रामीण बैंक और प्रथमा ग्रामीण बैंक। जितनी भी ग्रामीण बैंक होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, उसके लिए वैकेंसी आई हुई हैं। लेकिन अभी दोस्तों एक चेंज और किया गया है कि जितनी भी ग्रामीण बैंक थी उनको सबको मर्ज कर दिया गया है और उनका एक नाम दे दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। जैसे सभी राज्यों की अलग अलग बैंक हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है तो उसको एक नाम दिया गया है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। उत्तर प्रदेश की बैंक है ग्रामीण जितनी भी, उनको नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ऐसे ही बिहार की जितनी भी ग्रामीण बैंकें होंगी उनको नाम दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक। तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि कौन सी ग्रामीण बैंक, अब उनको सबको एक कर दिया गया है और नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक में अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, और उसके बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है और कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या उसकी डेट रहेगी और कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा। इस सारी हम बात करेंगे डिटेल में दोस्तों, और सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या उसमें मांगा गया है सारी डिटेल। तो आइए दोस्तों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और दोस्तों बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी में जो वैकेंसी अभी निकली हुई है अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जो भर्ती दोस्तों जो निकली है वो आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से अभी आई हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और जो आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी ग्रामीण बैंकों में अभी ये वैकेंसी निकली हुई है। ये भर्ती ग्रामीण बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर की पोस्ट के लिए है दोस्तों। इस भर्ती के उम्मीदवार की नियुक्ति सभी राज्यों के ग्रामीण बैंकों में की जाएगी। यानी ये जो वैकेंसी हैं सभी राज्यों में फिलहाल ग्रामीण बैंकों में निकली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं सभी में कुछ ना कुछ वैकेंसी है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों। कुल पद जो यहाँ पर हैं 13,217 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर किस किस पोस्ट में वैकेंसी निकली है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क में वैकेंसी निकली है, 7,972 वैकेंसियाँ हैं। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर, इसे पीओ बोलते हैं, उसकी 3,907 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों बाकी जो वैकेंसी हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए दो ही वैकेंसियां हैं, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और ऑफिस स्केल फर्स्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर। ये दो वैकेंसियां उनके लिए हैं केवल। इन दो वैकेंसियों में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैकेंसियां हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। तो हम दो वैकेंसियों की ही बात करते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें किस किस में वैकेंसी, क्या क्या इसमें काम रहेगा। तो उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है इन्हीं पोस्टों में, ले ऑफिसर की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, आईटी ऑफिसर की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, ट्रेजरी मैनेजर की है और जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। बात कर लेते हैं कब से स्टार्ट वैकेंसी हुई है ये।
तो नोटिफिकेशन इसका जारी जो हुआ था वो 31 अगस्त 2025 को जारी हुआ। ऑनलाइन जो शुरू हुए थे 1 सितंबर 2025 से शुरू हुए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा प्रीलियम जो इसके एग्जाम होंगे वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो जाएंगे कभी भी, क्योंकि ये बैंकिंग का बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है। यहाँ पर डेट जो हमने दे दी उसी डेट पे सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि अक्टूबर नवंबर बताया है तो अगली साल को जाकर हो, लेकिन और भर्तियों में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो डेट उधर से आ जाती है बैंकिंग की तरफ से उसी डेट पर सारे काम होंगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा है यानी प्रीलियम है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी, और मेंस का जो एग्जाम रहेगा वो दिसंबर या जनवरी के बीच में हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा तो वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए होगा, यानी क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे। आगे दोस्तों चलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल फर्स्ट किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यानी क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्लर्क में और ये ऑफिस असिस्टेंट स्केल फर्स्ट में केवल आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये ऑफिसर स्केल सेकंड की वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यहाँ पर आपको संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन किए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तब भी चल जाएगा, प्लस आपको अनुभव होना चाहिए 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल थर्ड में आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 5 साल का बैंकिंग का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए 2 वैकेंसी हैं, क्लर्क वाली और ये ऑफिस असिस्टेंट वाली। आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके बारे में आगे बात कर लेंगे दोस्तों। अभी हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमारा प्रीलियम एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, और फिर जो क्लर्क है इसका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है दोस्तों। तो केवल मेंस और प्रीलियम एग्जाम यहाँ पर होंगे क्लर्क के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट पीओ के बारे में। यहाँ पर प्रीलियम होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू भी होगा। और ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड यहाँ भी क्या होगा, केवल सिंगल ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा यहाँ पर, यानी एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रीलियम, क्लर्क और पीयू ये सभी का एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, और क्वांटिटी जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे वो 40 नंबर के आएंगे, यानी 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। और रीजनिंग भी आएगी, इसके भी 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। तो टोटल हमारा कितना हो गया, यानी 45 मिनट का हमें समय मिलेगा ये क्वेश्चन को हल करने के लिए। मेन क्लर्क पीओ इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं दोस्तों। शुल्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पर फीस क्या रहेगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस यहाँ पर 850 रुपये है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर फीस 175 रुपये रहेगी। भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट क्लर्क की सैलरी यहाँ 19,000 से 22,000 के बीच में है। शुरुआत में ये सैलरी है, बाद में बढ़ भी सकती है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी जो सैलरी रहेगी 33,000 से 36,000 के बीच में रहेगी। ऑफिसर स्केल सेकंड की सैलरी है 48,000 से 50,000, और ऑफिसर स्केल थर्ड की वैकेंसी 55,000 से 60,000 के बीच में रहेगी।
आवेदन प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं हम इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं आईबीपीएस की, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी। और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें अपलोड करने होंगे। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं एज रिलेशनशिप की। ये हमने बात नहीं की कितनी एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट रहेंगे वो उनकी एज यहाँ पर वैसे नॉर्मल है, जो 18 से 28 के बीच में हम हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 के बीच में कोई भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकता है क्लर्क के लिए। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 के हैं, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 32 के हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 साल के हैं, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ छूट के बारे में बात कर लेते हैं। एससी और एसटी अगर में आप आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में केवल नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट होंगे उनको ही छूट मिलेगी। यानी अगर आपकी आय 8 लाख से कम है सालाना, तब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आपकी इनकम जो 8 लाख से अधिक है तब आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे, तब आपको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं, यानी फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन ऑफिसर के लिए भी यहाँ 5 साल की है। और वीडो डिवोर्स जिस महिलाओं को मिल जाता है, जो विधवा हो जाती है, उनके लिए यहाँ पर 9 साल की छूट है। और पर्सन्स अफेक्टेड बाय, यानी कहीं जो ऑफिसर थे, फौज में ऑफिसर थे या कहीं नेवी में थे, उन्हें चोट वगैरह लग गई है, कहीं युद्ध हुआ, वहां पर लड़ाई में कोई दिक्कत आ गई, तो उनके लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी यहाँ पे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये एज रिलेशन का फिर से आ गया। स्टेट वाइज अगर बात करें वैकेंसी की, स्टेट वाइज का ये चार्ट आ चुका है दोस्तों हमारे सामने, किस स्टेट में क्या क्या वैकेंसियां दी गई हैं। तो स्टेट वाइज हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम यहीं तक बात अपनी करेंगे। तो ये अभी मेरे हिसाब से अच्छी वैकेंसी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम होगा क्लर्क के लिए। मेन एग्जाम इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। और अगर आप पीओ में अप्लाई करते हैं तब आपका प्री मेंस और इंटरव्यू दोनों होंगे। तो अच्छी वैकेंसियां हैं, अप्लाई करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप सीधे व्हाट्सएप पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।